अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इससे पहले मैंने आप जो है यूट्यूब पे 1 से लेकर 4 तक जो है क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, आप लोग जो जाके उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आते हैं, उनके जो है कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं, तो आप लोग जो है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। सबसे पहले इसमें हमारे पास दिया हुआ है इफ़ अगर जी वन हमारे पास है 2 + आयोटा। ठीक है, जी टू की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 3 - 2 आयोटा। जी थ्री हमारे पास दिया 1 + 3 आयोटा। देन हमें एक्सप्रेस करना है जी वन का बार जी थ्री का बार डिवाइडेड बाय जी टू इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। ठीक है, a + आयोटा b की फॉर्म में हम लोगों ने जो है इसे सॉल्व करके इस फॉर्म में हमने इसका आंसर लेकर आना है। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। ल- हमारे पास जी वन की जो वैल्यू है वो हमारे पास दी हुई है 2 + आयोटा। जी टू जो है इसकी हमारे पास वैल्यू दी हुई है 3 - 2 आयोटा। जी थ्री जो है जी थ्री की हमारे पास वैल्यू दी हुई है 1 + 3 आयोटा। ठीक है, इन वैल्यूज़ को हम लोग इस में हम पुट कर देंगे। ठीक है, हमारे पास दिया हुआ है जी वन का बार जी थ्री का बार डिवाइडेड बाय जी टू। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे इनके। जी वन जो है वो हमारे पास दी हुई है 2 + आयोटा। ठीक है, इसका बार आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। इस बार का मीन होता है कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट लेना होता है। और उसके बाद जी थ्री की जो वैल्यू है वो हमारे पास दी हुई है 1 + 3 आयोटा। ठीक है, इसका बार डिवाइडेड बाय जी टू जो है इसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है 3 - 2 आयोटा। ठीक है, उसके देन हम इसे सॉल्व करते हैं। जी टू और -1 का हम बार लेंगे। बार का कॉन्जुगेट का मतलब होता है जो आयोटा के साथ जो हमारे पास साइन दिया होता है वो हम चेंज कर देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 2 - आयोटा। देन ये आ जाएगा 1 - 3 आयोटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 - 2 आयोटा। देन हमारे पास ये जो है डिवीजन फॉर्म बन गया। डिवीजन फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू दी होती है उसका साइन चेंज करके उसे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं। ठीक है, जिस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 2 आयोटा। ठीक है, अगर आपको जो है डिवीजन फॉर्म में थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप लोग मेरे चैनल पर जाके डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है लेक्चर देख सकते हैं वीडियो से। ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है ये आसानी से समझ आ जाए कि किस तरह से हमने इसे सॉल्व किया है। चलिए अब हम आगे से इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई, इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 आयोटा। माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आयोटा आ जाएगा। माइनस माइनस से हमारे पास प्लस हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी 3 + 2 आयोटा। इसे ऐसे ही लिख लेते हैं। हमारे पास नीचे आ जाएगा 3 - 2 आयोटा। देन हमारे पास आ जाएगा 3 + 2 आयोटा। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग जानते हैं आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर जो है ये हमारे पास -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो इसे ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं 2, ये माइनस माइनस ये हमारे पास ऐड हो जाएगा। इन्हें हम पहले ऐड करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 7 आयोटा -3 इंटू ये आ जाएगा 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू a + b आयोटा एंड a - b आयोटा। ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस बी जो है हमारे पास 2 दिया हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर। देन हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 -7 आयोटा इंटू 3 + 2 आयोटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा, सॉरी। उसके बाद हम लोगों ने इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है इसको। ठीक है, पहले हम 1 को 3 से करेंगे, 1 को फिर उसके बाद 2 से, फिर 7 को 3 से, फिर इसको इससे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली वैल्यू को इससे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। माइनस के साथ करेंगे तो -2 आयोटा आ जाएगा। फिर 7 3 21 होता है।
प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, आयोटा को आयोटा से है तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद 9 + 4 करेंगे तो 13 आ जाएगा। फिर उसके हम लोग यहाँ पे हम जानते हैं, मैंने पहले बताया था कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा -3, माइनस माइनस ये हमारे पास हो जाएंगे 23, -23 आयोटा, माइनस यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस प्लस 14 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। उसके अलावा हम 14 और 3 को 14 में 13 को माइनस कर 3 को माइनस कर 14 में 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा, -23 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 13, ये हमारे पास फॉर्म आ गई है 11/13 -23 आयोटा, ठीक है। इसे हम अलग-अलग भी लिख सकते हैं, 11/13 -23/13 आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास जो है वैल्यू आ गई है ए, और ये वैल्यू हमारे पास है बी, ठीक है। आयोटा वाली वैल्यू हमारे पास आ गई बी। ये हम लोगों ने इसे इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू उसी तरह से आ गई है। फर्स्ट जो है हमारे पास ये रियल पार्ट है, और ये जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, सेकंड जो वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि आयोटा है तो आयोटा के साथ वाली कोई भी वैल्यू वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स होता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया हुआ है, इफ़ जी की 1 जो हमारे पास दिया हुआ है 2 + 7 आयोटा, एंड जी2 जो है हमारे पास दिया है 5 -5 + 3 आयोटा, देन हमने एवेल्यूएट करना है इसे। ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है इसे जी1 जी2 के अंदर हमने पहले इनकी सॉल्व करना है इन्हें, ठीक है। जो हमारे पास अंदर जी1 जी2 दिया हुआ है, इन्हें जो है सॉल्व करने के बाद हमने इसका मोड लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने जो है इसे पहले हम अंदर की वैल्यू को इवेल्यूएट करेंगे, देन हम इसका मोड लेंगे, तो ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसे लिख लेते हैं, हम लोग इनकी वैल्यूज़ को। जी1 जो है वो हमारे पास दी हुई हैं 2 + 7 आयोटा, देन जी2 जो है वो हमारे पास दिया हुआ है -5 + 3 आयोटा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो जी हमारे पास आ जाएंगी 2g1 -4g2 का मोड, ये इक्वल आ जाएगा 2 इंटू जी1 की जो वैल्यू है, यहाँ पे जी1 की हम वैल्यू पुट करेंगे 2 + 7 आयोटा -4, ठीक है। उसके बाद जी2 जो है वो उसकी वैल्यू हमारे पास -5 + 3 आयोटा, देन हम इनका मोड लेंगे, ठीक है। पहले हम अंदर की वैल्यूज़ को इवेल्यूएट करेंगे, देन उसके बाद हम मोड लेंगे। चलिए हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 + 2 7 14 आयोटा, ठीक है। देन -4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 5 20 माइनस का 20, ठीक है। 4 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 आयोटा, ठीक है। देन बाद में इसका लेंगे मोड लगा देते हैं। अब हमारे पास आ जाएगा 4 + 14 आयोटा, यहाँ पे माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पे 12 आयोटा, ठीक है। हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे। अब 20 और 4 को हम जो है ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24, ये प्लस माइनस है तो इसमें हम 14 में से 12 को माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2 आयोटा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 14 आयोटा के साथ जो है प्लस का साइन है, 14 बड़ी वैल्यू है 12 से, तो हम जो है यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। देन हम अब इनका मोड लेंगे। चलिए देख, जब भी हम मोड लेते हैं तो हम क्या करते हैं, जो अंदर वैल्यूज़ दी होती हैं उनका स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर लेने दोनों का, ठीक है। उन्हें ऐड करने के बाद उनका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे करते हैं 24 का हम स्क्वायर लेंगे, प्लस इमेजिनरी पार्ट से जो वैल्यू दी हुई है उनका भी स्क्वायर लेंगे, और उसके बाद हम उसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। उन्हें आपस में यहाँ पे स्क्वायर लेते हैं, साथ ऐड करते जाते हैं, और उसका बाद में स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। 24 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास आता है 576 आता है, प्लस 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आता है, और हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। हमारे पास 576 + 4 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 580 का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है 2g1 -4g2 का मोड, ठीक है। इसे हम अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2√145, ठीक है। इसका हम एलसीएम लेंगे तो फिर उसके बाद जो है हमारे पास जो है इस तरह का आंसर आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर।
इस तरह से देखें, मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। इसमें हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें हम लोगों ने पहले क्या करना है, Z1 Z2 की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। फिर उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है, जो 2 को जो है Z1 की वैल्यू दी उसके साथ माइनस आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखें 4 Z2 जो है 4 लिख दिया, Z2 की वैल्यू पुट कर दी, फिर उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवाने के बाद देन इस तरह से हमने सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद उसका मोड ओपन करके ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का। होप सो आप लोगों को उसे अच्छी तरह और समझ आ जाएगी। चलिए अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें हम देखते हैं, इस वैल्यू को हम लेते हैं, हमारे पास दी हुई है 3Z1 प्लस 2Z1 का बार, ठीक है। हम यहाँ पे इनों की वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास Z1 की जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, 3 आ जाएगा। 3 के बाद हमारे पास जो है Z1 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2 + 7 आयोटा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्लस 2 इंटू Z1 जो है ये वैल्यू हमारे पास दोबारा से आ जाएगी 7 आयोटा और इसका बार, ठीक है। हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है यहाँ पे। तो देन हम यहाँ पे लिखते हैं 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, 6 प्लस 3 7 21 आयोटा प्लस 2 वैसे लिखते हैं। यहाँ पे पहले हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट में हम लोग इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन दिया होता है उसे चेंज करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 2 - 7 आयोटा, मोड लगा देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 6 + 21 आयोटा प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे -14 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। देन हम इसका मोड लगा देंगे। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। 6 और 4 जो है ये हमारे पास दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास इनकी वैल्यू आ जाएगी 10। और उसके बाद हमारे पास जो अयोटा वाली वैल्यूज़ जो दी हुई हैं वो हमारे पास है 21 और ये माइनस का 14 अयोटा है। 21 में से 14 को माइनस करेंगे, हमारे पास 7 आ जाएगा, 7 अयोटा वैल्यू आ जाएगी, प्लस आ जाएगा क्योंकि 21 के साथ हमारे पास प्लस है साइन जो दिया हुआ है, क्योंकि 21 हमारे पास बड़ी वैल्यू है तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे। हमारे पास आ जाएगी 7 अयोटा, ठीक है। आगे हम इसका मोड ओपन करेंगे। मोड ओपन करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है कि हम 10 का स्क्वायर लेते हैं, वैल्यूज़ का रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का जो वैल्यूज़ दी होती हैं साथ उन्हें ऐड करते हैं, ठीक है, और उनका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब 10 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 100 होता है और 7 का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास 49 होता है। देन हम इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे और जब हम इन्हें आपस में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 149 का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन था 3Z1 प्लस 2Z1 का बार और इन वैल्यू का क्या लेना था, स्क्वायर रूट लेना, वो मोड लेना था हमने, तो वो उसका आंसर हमारे पास आ गया 149। इसी तरह से इसके जो क्वेश्चन जो बाकी रह गए हैं वो भी इसी तरह से सॉल्व करने हैं, ठीक है। वो बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं ये, तो आप लोगों ने बाकी जो रह गए हैं वो खुद सॉल्व कर लेने हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है शो डैट, शो करना है हमने आयोटा की पावर n+1 प्लस n आयोटा n+2 प्लस आयोटा n+3 की जो ये वैल्यूज़ जो हैं ये किसके इक्वल है, जी के। और जो है n जो है ये किससे बिलोंग कर रहा है, n से, कैपिटल n से, मीन नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हमने जीरो के इक्वल लेके आना। राइट हैंड साइड हमारे पास जीरो दी हुई है तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने जीरो के इक्वल लेकर आने हैं। तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास दी हुई है आयोटा n+1 प्लस आयोटा n+2 प्लस आयोटा n+3 प्लस आयोटा n+4, ठीक है। इसे हम सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग जो है इन्हें आयोटा n प्लस आयोटा 1 जो दिया हुआ है इन्हें हम ब्रेक करते हैं। किस तरह से मैं बताती हूँ, n इस तरह से n आयोटा आ जाएगा, ठीक है। आयोटा की यहाँ पे पावर 1 है प्लस आयोटा n डॉट आयोटा, पावर्स को जो है हम ब्रेक कर रहे हैं यहाँ पे, तो आयोटा n डॉट आयोटा क्यूब, ठीक है, प्लस आयोटा की पावर n आयोटा की पावर 4, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने इसकी पावर्स को ब्रेक किया है। तो अब हम देखते हैं कि देख रहे हैं कि इसमें से जो आयोटा n जो है वो सब में हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, उसे हम कॉमन ले लेंगे। आयोटा n इज कॉमन आ गया हमारे पास सब में से, तो ठीक, आयोटा n को हमने यहाँ लिख लिया, बाकी वैल्यूज़ को लिख लेंगे। आयोटा की पावर 1 हो तो हम उसे एज इट इज़ लिख लेते हैं आयोटा। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब
प्लस आयोटा की पावर 4, ठीक है। तो देखते हैं आयोटा की पावर स्केयर इज इक्वल, हमारे पास आ जाएगा आयोटा, ठीक है। प्लस हम जानते हैं कि आयोटा स्केयर जो होता है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग -1 लिख लेंगे, प्लस यहाँ पे हम इसे ब्रेक कर लेंगे, आयोटा स्केयर डॉट आयोटा, ठीक है। प्लस इसे भी हम लिख लेंगे आयोटा स्केयर डॉट आयोटा स्केयर, यहाँ पे आयोटा की पावर n इंटू आयोटा -1, यहाँ पे हमारे पास आयोटा स्केयर की जगह पे यहाँ पे फिर से -1 आ जाएगा, ठीक है। -1 इंटू आयोटा प्लस यहाँ पे -1 इंटू -1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखें आयोटा n इंटू आयोटा माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस आयोटा ही आ जाएगा, ठीक है। प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा प्लस का, ठीक है। हमारे पास इस तरह से वैल्यूज़ आ गई हैं। तो हमारे पास अब हम इन्हें कट करते हैं, क्योंकि देखिए ये आयोटा आयोटा से आ गया, माइनस यहाँ आ गया, जब आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आयोटा आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास +1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, और ये -1 +1 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है वो आ जाएंगी आयोटा n इज इंटू ज़ीरो, ठीक है। और जब आयोटा n को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है, ठीक है। तो शो हो गया कि भाई लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, यही हमने शो करना था, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन है, ये अक्सर जो है एग्ज़ाम में आ जाता है, इस तरह के प्रूफ जो हैं एग्ज़ाम में लाजमी पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोगों को होप्स इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है, कि किस तरह से हम लोगों ने इसकी पावर्स को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हम लोगों ने इसे जो है फर्दर सॉल्व किया आयोटा की पावर्स को, और देन हमारे पास ये जो है 0 के इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। चलिए अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास दिया हुआ है वैल्यू दिए हुए 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1, ठीक है। फाइंड करना है इसमें हमने पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n की जो है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो है हमने फाइंड करनी है, वो कौन सी होगी। तो सबसे पहले हम लोग जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दी हुई है उसे सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद हम जो है पावर को देखेंगे 1 जो हमें दिया हुआ है ये आता भी है या नहीं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा की पावर 2n, ठीक है। इससे हमने सॉल्व करना है कि इसका जो आंसर जो है ना वो हमारे पास 1 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है, 1 आना चाहिए। ये हमारे पास क्या है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी जो है सॉल्व करते हैं। हमारे पास अगर डिवीजन में फॉर्म दी हो तो हमें पता है हम लोग जो है डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेते हैं और उसे मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ। 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, ठीक है। और इसकी पावर के हमारे पास है 2n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो देन हम आगे से सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास दोनों सेम वैल्यू 1 प्लस आयोटा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आयोटा से, और डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, ठीक है। और इनकी होल पावर जो है वो हमारे पास है 2n इज इक्वल टू 1, ठीक है। आगे हमारे पास जो है इस दो सेम है तो हम इनका स्केयर ले लेंगे 1 प्लस आयोटा का होल स्केयर। नीचे हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, वो हम लगा देते हैं 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर, ठीक है, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हम जब इसका और इनकी होल पावर जो है वो हम बस 2n आ जाएगी। जब इस फॉर्मूला अपन करते हैं यहाँ पे 1 का स्केयर प्लस आयोटा स्केयर प्लस 1 इंटू आयोटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 और इनका होल पावर जो है 2n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास आयोटा स्केयर जो है -1 के इक्वल होता है, 1 माइनस 1 आ जाएगा प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2n आ जाएगा, 1 1 से कैंसिल। तो हमारे पास यहाँ पे जो है वैल्यू आ जाएगी 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2n इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 2 2 से कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगी आयोटा की पावर 2n, ठीक है, 2n इज इक्वल टू 1। हम यहाँ पे स्केयर अंदर ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा
स्केयर को हम अंदर ले लेंगे, एन को हम बाहर रखेंगे, ठीक है। एन बाहर रहेगा, ये हमारे पास 1 आ जाएगा, और जो आयोटा का स्केयर जो है वो हमारे पास जो है होता है -1 के, ठीक है, और इज इक्वल टू 1। हमारे पास ये जो आंसर आया है -1 की पावर n इज इक्वल टू 1, ये जो है -1 की पावर n, इसे सॉल्व करने से आया हमारे पास ये। तो इसका मतलब ये है कि ये शो कर रहा है कि हमारे पास अगर n की वैल्यू 2 हो जाए तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पॉजिटिव लीस्ट जो है ना, पॉजिटिव लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। फिर अगर हम देखें, मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि हमारे पास यहाँ पे आंसर आया है -1 की पावर n, ठीक है, इज इक्वल टू 1 के इक्वल हमें इसे लेकर आना था। तो ये 1 के इक्वल उसी सूरत में आ सकता है अगर n की पावर हमारे पास क्या हो, 2 हो, ठीक है, स्केयर हो। अगर हम n के -1 की पावर जो है n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। स्केयर जो है नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देता है, ये देखें -1 का जब हम स्केयर लेंगे तो वो हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्केयर जो होता है वो माइनस को पॉजिटिव कर देता है। देन हमारे पास ये 1 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल दैट द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2, ठीक है। हमारे पास जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो है ना n की, वो हमारे पास 2 है, ठीक है। जब हम यहाँ पे n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो हमारे पास जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा और 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यही फाइंड करना था कि इसकी लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या है। हमारे पास इसकी लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 है। तो हमने इसका ये प्रूफ कर दिया है कि इस फाइंड कर लिया है कि हमारे पास इसका जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू नंबर जो है वो कौन सा था, वो हमारे पास 2 है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास दिया हुआ है, शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा n फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड n ग्रेटर है 4 से, इज जो इज r आयोटा की पावर r, ठीक है, वेयर r इज़ द रिमाइंडर व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे बताया हुआ कि ये जो है हमारे पास आयोटा की पावर n है, ये हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। और जो है ये n की पावर ग्रेटर देन 4 जो है ये डिविजिबल बाय किसे है, 4 से, ये जो है वैल्यू 4 से डिवाइड हो रही है। और जो आयोटा की पावर r जो हमारे पास दिया हुआ है, ये इसमें r जो हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है। इस वैन जब हमें से सॉल्व व्हेन आ नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन 4 इज डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। देन हम लेट करेंगे, जब हमारे पास ये n की पावर n ग्रेटर देन 4 हो, ये नेचुरल नंबर हमारे पास होता है, ठीक है। तो जब ये 4 से डिवाइड होगा तो हम लोग लेट करेंगे कि क्यू जो है हमारे पास क्या होता है, क्यू जब भी हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास उसमें एक क्वोशंट होता है, एक रिमाइंडर होता है। लेट्स देखें, जब भी हम कोई किसी भी नंबर को, जैसे हम 2 को 4 इस तरह डिवाइड करते हैं, 2 टू द 4 होता है, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास रिमाइंडर में हमारे पास 0 बच जाता है। ये हमारे पास रिमाइंडर होता है और ये हमारे पास क्वोशंट होता है। किसी भी नंबर को जब हम डिवीजन करते हैं तो हमारे पास उसमें क्वोशंट भी आता है और रिमाइंडर भी आता है, और कोई नेचुरल नंबर भी होता है जिसे हम उसे डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगा क्वोशंट, ठीक है, क्वोशंट आ जाएगा। एंड आर जो है ये हमारे पास होता है रिमाइंडर, ठीक है। तो देन हम लोग जो है यूज़ करेंगे, देन हम लोग यूज़ करेंगे बाय डेवियन एल्गोरिदम, ठीक है। बाय डेवियन एल्गोरिदम हमें क्या कहती है, वो हमें यही बताती है कि जो हमारे पास n जो है वो इक्वल होता है, दिया हुआ है हमारे पास 4q प्लस r, ठीक है। उन्होंने दिया हमारे पास जो है 4q जो है ये हमारे पास क्या है, 4 उस जो हमारे पास जो भी वैल्यू है उसे क्या, आयोटा को जो है पूरा डिवाइड कर रहा है, ठीक है। जो हमें पूरा पूरा डिवाइड करता है ये वैल्यू, वो हमारे पास क्वोशंट है, ठीक है, प्लस r जो हमारे पास रिमाइंडर है, और n जो है हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर है।
देन हम लोग जो है यहाँ पे पुट कर डिवीजन एल्गोरिदम को यूज़ करेंगे। इसमें बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने शो करना है कि आयोटा एन जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, आयोटा आर के। ठीक है, ये हमने इसमें शो करना है कि जो हमारे पास नेचुरल नंबर है वो हमारे पास किसके, रिमाइंडर के इक्वल है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो आयोटा की पावर का सर्कल होता है वो हमारे पास पावर ऑफ आयोटा सर्कल, वो हमारे पास आयोटा की पावर 1 जो है वो हमारे पास जो है आयोटा होता है। आयोटा की पावर स्केयर ले तो हमारे पास -1 आता है। आयोटा की पावर क्यूब लें तो वो हमारे पास माइनस आयोटा आता है। और आयोटा की पावर 4 लें तो उसके वो हमारे पास 1 के इक्वल आता है। तो इसके बाद जो है वो दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाते हैं इसके बाद। ठीक है, जो आयोटा की वैल्यूज़ होती हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। देन इसीलिए हमने यहाँ पे आयोटा की पावर 4 जो है यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि ये क्या करता है, डिवाइड करता है एन को। एन क्या हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो वो पूरा पूरा उसे क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। देन यहाँ पे हम लेते हैं आयोटा की पावर एन। ठीक है, आयोटा की पावर एन ली है तो यहाँ एन की जगह पे हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगी 4Q + R। ठीक है, बाय यूजिंग लॉ ऑफ इंडिसेस। इंडिसेस का क्या मतलब होता है, हम लोग जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन इन्हें अलग अलग कर सकते हैं ना, इसी तरह से देखें इस तरह से 4Q डॉट आयोटा की पावर R। ठीक है, ये इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस। ठीक है, जो हम प्लस दिया हो या माइनस दी हो उस पावर्स को अलग कर ब्रेक कर देते हैं, तो उसे हम यहाँ पे लॉ यूज़ करते हैं। जिस जो लॉ होता है उसका नाम होता है लॉ ऑफ इंडिसेस। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं आयोटा की पावर 4Q डॉट आयोटा R। इसका मतलब यही है कि ये जो इनकी पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ऐड होने के बाद ही हमारे पास 4Q + R ही बना देंगी। यहाँ पे हम लोगों ने करना है 4 आयोटा की पावर जो 4 है उससे हम अंदर रख लेंगे 4 और Q को हम बाहर रखेंगे। ठीक है, डॉट आयोटा की पावर R। और ये जो पावर 4 है, आयोटा की पावर 4 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। 1 की पावर Q डॉट आयोटा R आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा आयोटा R के, क्योंकि किसी की 1 की पावर कुछ भी हो तो वो हमारे पास 1 ही आता है। तो ये हमारे पास 1 जब आयोटा R के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आयोटा R ही आ जाएगा। तो देन हमारे पास यहाँ पे प्रूव हो गया कि आयोटा N जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, आयोटा आर के। ठीक है, इसे सॉल्व करने से हमारे पास क्या आ गया, यही आ गया। और यही हमने शो करना था कि आयोटा एन जो है वो हमारे पास आयोटा आर के है। जो नेचुरल नंबर है वो पूरा पूरा रिमाइंडर को क्या करता है, डिवाइड करता है। रिमाइंडर हमारे पास क्या था, 4। यही हमने इस जो है क्वेश्चन में सॉल्व करना था। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसे हम लोगों ने किस तरह से सॉल्व किया है आयोटा की पावर को। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई अपने खुद से जो है पावर जो है क्रिएट नहीं की। हम लोगों ने जो डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ किया है। डिवीजन एल्गोरिदम हमारे पास होता है ये जो है नेचुरल नंबर जो है क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है हमने लिया 4 जो है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन था। यहाँ पे हम लोगों ने 2 लिया तो यहाँ पे वो जो है हम लोग 4 यूज़ कर लेंगे तो यहाँ हमारे पास 4 क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, प्लस R जो है हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर को शो कर रहा है, कोई भी नंबर यहाँ पे R की जगह पे कोई भी नंबर भी आ सकता है, 2 3 अब कोई भी। ठीक है, उसके बाद हम जो है आयोटा की पावर n जो है लिया हम लोगों ने, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था आयोटा की पावर n। हम लोगों ने प्रूफ ही यही करना था कि आयोटा की पावर n जो है वो इक्वल होनी चाहिए आयोटा की पावर r के। ठीक है, देन हम लोग आयोटा n की जगह पे हम लोगों ने इस वैल्यू को पुट कर दिया। देन हमने उसे ब्रेक करके इस तरह से आयोटा की पावर 4 को अंदर कर लिया और क्यू को बाहर किया। आयोटा की पावर 4 जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल होती है। तो उसके बाद हम लोगों ने आयोटा की पावर 1 के इक्वल होती है। 1 की पावर कुछ भी हो तो हमारे पास वो 1 ही आ जाता है। ठीक है, 1 को जब हम आयोटा की पावर r से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आयोटा की पावर r ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि आयोटा की पावर n जो है वो हमारे पास इक्वल है आयोटा की पावर r के। यही हमने इसमें शो करना था। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर हेल्पफुल लगा हो और इसमें से कोई भी बात आपको समझ ना आई हो तो आप मुझे जो है कमेंट में मुझसे कोई भी क्वेश्चन इसके बारे में पूछ सकते हैं। कोई भी कहीं से भी कोई भी टॉपिक आपको समझ ना आया हो या फिर कोई स्टेप समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को की भी जो है इससे हेल्प हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।